नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की। अन्नदाता किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वे हमारे लिए अनाज उगाते हैं और हमारी भोजन की जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारी इसी रीढ़ की हड्डी को संबल और सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राजस्थान सरकार ने गत एक साल में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिनका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उनकी फसलों की सुरक्षा करना है। अब राज किसान साथी पोर्टल और राज किसान सुविधा ऐप से कृषि, उद्यान और पशुपालन विभागों की योजनाओं, देय अनुदानों एवं आवेदन की जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध है। राजस्थान सरकार किसानों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा राजस्थान सरकार किसानों की अन्य समस्याएं जैसे सिंचाई के लिए जल उपलब्धता, तारबंदी, सोलर पंप लगवाना और फसलों का उचित मूल्य दिलवाना जैसी समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ संकल्पित है। अन्नदाता किसान खेतों में उपजाता है सोना, अपनी मेहनत से भरता है सबका पेट। इसी अन्नदाता को संबल और सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गत एक वर्ष में लिए हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। अब राज किसान साथी पोर्टल एवं राज किसान सुविधा ऐप से कृषि, उद्यान, पशुपालन आदि विभागों की योजनाओं, देय अनुदान की जानकारी एवं आवेदन की सुविधा एक क्लिक पर उपलब्ध। अब तक राज किसान पोर्टल के माध्यम से 2,840 करोड़ रुपए की राशि 5.5 लाख कृषकों के खाते में सीधे हस्तांतरित। परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत क्लस्टर अप्रोच एवं पीजीएस सर्टिफिकेशन के माध्यम से जैविक खेती को किया जा रहा है प्रोत्साहित। राज्य में 5,80,000 हेक्टेयर में की जा रही है जैविक खेती। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों के खेतों पर 23,650 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां बनवाकर राशि 18 करोड़ 92 लाख रुपए का दिया गया अनुदान। तारबंदी योजना अंतर्गत खेतों में निराश्रित जानवरों व नीलगाय से सुरक्षा के लिए इस वर्ष 50,000 कृषकों को किया जाएगा लाभान्वित। जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए किसानों के खेतों पर 3,210 डिग्गियों व 13,393 खेत तलाइयों का निर्माण। 2,09,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित कर 1,02,000 कृषकों को 519 करोड़ 28 लाख रुपए का अनुदान, ताकि पानी की हर बूंद का हो सके बेहतर इस्तेमाल। संरक्षित खेती के अंतर्गत 26,30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस व शेड नेट की स्थापना। कृषकों को 25,883 सोलर पंप सेट की स्थापना हेतु 401 करोड़ 75 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत। किसानों को सस्ती दरों पर खाद बीज उपलब्ध करवाने हेतु 8,774 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित। राज्य में राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज करवाए जा रहे हैं उपलब्ध। कृषकों को अनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज उपलब्ध कराए जाने हेतु समस्त प्रमाणित बीजों का कराया जाता है ग्रो आउट टेस्ट। वर्ष 2024-25 में खरीफ में 1,46,424 क्विंटल एवं रबी में 2,23,132 क्विंटल बीजों का किया गया विपणन। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य की 166 कृषि उपज मंडी समितियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना की लागू। राज्य में ईज ऑफ डूइंग का इकोसिस्टम किया जा रहा है विकसित। इस क्रम में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन सेल का किया जा रहा है गठन। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अब तक 1,420 प्रसंस्करण, आधारभूत संरचना एवं निर्यात संवर्धन इकाइयों को 544 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एकल श्रेणी लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने अथवा विस्तार करने के लिए 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान। योजना के तहत राज्य में कोटा, बाड़मेर, अलवर, टोंक, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर में स्थापित किए जा रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर। राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भीलवाड़ा, भरतपुर, नागौर और हनुमानगढ़ में मिनी फूड पार्क एवं मथानिया जोधपुर में विकसित किया जाएगा मेगा फूड पार्क। इसके साथ ही रूपनगढ़, किशनगढ़ एवं बीकानेर में निजी क्षेत्रांतर्गत फूड पार्क का कार्य प्रगतिरत। सोनवा, टोंक में पीएम गति शक्ति योजना अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की लागत से मिनी फूड पार्क किया जा रहा है विकसित। कृषि क्षेत्र में उत्पादन, प्रसंस्करण एवं क्रय विक्रय में भजनलाल सरकार कर रही सार्थक प्रयास। ऐसे ही प्रयासों से अन्नदाता को मिल रहा संबल और सम्मान। कृषि क्षेत्र में निवेश से विकसित बन रहा राजस्थान। आज के लिए सुजस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।